तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ मैथ का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कॉन्फर्म 18 फरवरी 2026 को ना यही में से छपेगा। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कितना से होगा, तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 नंबर बताने वाला हूँ। ठीक है, जो हमें क्योंकि हर एक साल में इस टाइप का क्वेश्चन देखता हूँ। तो चलिए इस सवाल को बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है, 3 अंक वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो चलिए इन्हें प्यारा तरीका से आप लोगों को बताते हैं। इस तरह के लिए हम एक वाइट पेज ले लिए हैं। वर्ड मैथ बनाइएगा, एग्जाम में 2 नंबरिया वाला कॉन्फर्म ये है। सबसे पहले आपको क्या लिखिएगा, हल। मैथ बनाने का पहला नियम क्या है, हल। ठीक है, हल लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है बोर्ड, क्वेश्चन तक कह दिया है ये 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो चलिए थोड़ा इसका हम रफ आपको नीचे इसके समझाते हैं। अब 3 अंक वाला संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो आप लोग कहिएगा सर 3 अंक वाला तो 100 होता है, फिर 101 होता है, फिर 102 होता है, फिर 103 होता है, फिर 104 होता है, फिर 105 होता है। क्या 3 अंक वाला यहीं से ना होता है शुरुआत? ऐसा ही डॉट 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 लास्ट 3 अंक वाला संख्या कहाँ तक होता है, 999 तक होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। तो एक बात बताइए, इहो क्वेश्चन कहा है जो 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, मतलब 7 से कट जाना चाहिए। चला तो एक बात बताओ, ये 107 से कटेगा तो तू कहेगा नहीं विश्वास है, देखो काट के दिखाते हैं। 7 को 100 में भाग दो, तो यहाँ पर में 7 1 7, 10 में 7 गया 3, 0, 7 चौक 28, देखो शेष बच गया। मतलब ये पूरा 7 से नहीं विभाजित है। 101 नहीं कटेगा, 102 भी नहीं कटेगा। आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, अगर नहीं विश्वास है तो। अब 103 भी नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा, 105 कॉन्फर्म कटेगा। चलिए यहाँ भाग दे के दिखाते हैं। 105 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो 7 1 7, 10 में 7 गया 3 और ये 5, तो देखिए 7 5 35 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो अब आपने गौर किया 3 अंक वाली पहली संख्या कौन है जो 7 से कट जाएगा, तो 105। तो अब देखिए हमारे पास AP बन रहा है, AP हमारे बन जाएगा। पहला संख्या आ गया 105। ठीक है, 105 आने के बाद अब दूसरा कौन आएगा सर 3 अंक वाले जो 7 से कटे, तो यह में 7 जोड़ दीजिए। आपको फिर आगे ऊपर 105 में अगर 7 जुड़ेगा तो 112 भी कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। अब विश्वास नहीं भाग दे के देख लीजिएगा। फिर सर 112 के बाद कौन संख्या जो 7 से कट जाएगा, फिर हमें 7 जोड़ लिए 119। अब डॉट डॉट डॉट, क्या सर 999 है वो 7 से कटेगा? तो आप लोग का ये क्वेश्चन है, तो 7 से तो ई नहीं कटेगा, तो सर कौन कटेगा? चलिए ये तो हमरो नहीं पता, इसको भी भाग दे के पता कर लेते हैं। मान लीजिए 799 नहीं कटेगा, देख लेते हैं। 9 9 9, 7 1 7, 9 में 7 गया 2, 9 7 चौक 28, 1 9, 7 2 14, मतलब नहीं कटेगा। 998 भी देख लेते हैं। 7 1 7, 9 में 7 गया तो 2, 7 चौक 28, भी नहीं कटेगा। 997 भी नहीं कटेगा। 996 नहीं, 995, 994 देखते हैं। 7 1 7, 9 में से 7 गया 2, 9 7 चौक 28, 9 में से 8 गया 1 4, 7 2 14, पक्का कट जाएगा। कौन लास्ट कटा? 3 अंक वाली कौन लास्ट संख्या जो 7 से कटेगा, तो उसका नाम है 994। अब तब वर्ड हमारे AP तैयार होगी। अब सवाल को धुआं उड़ाएंगे। सबसे पहले अब क्या है सर, ये 105 है, ये प्रथम पद है, तो A से एक सूचित करते हैं। A का मान कितना है, 105 है। अब उसके बाद सर इसमें और क्या चाहिए, तो D चाहिए। D कैसे निकालेंगे, तो
ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लीजिए तो यो डी निकल जाएगा, या तीसरा पद में से दूसरा पद घटे तो यो डी निकल जाएगा। मतलब आपको दूसरा में से पहला घटा लीजिएगा, आपको डी आ जाएगा। तो आप दोनों में से घटा लीजिए तो आपको आ जाएगा। तो 112 में से ही 105 घटाइए तो आपको 7 आएगा। अगर कोई बच्चा 119 में से 112 घटाता तो यो 7 ही आता। ठीक है, क्योंकि सार्वंतर समान होता है। अब ए पता चल गया, डी पता चल गया, डॉट 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 ई अंतिम पद हुआ। तो ई ए एन का मान है, ए एन कितना है वो वालों, तो आप लोग कहिएगा 994। अब कहा कितने पद 7 से विभाजित हैं, कहा कितनी संख्या है, तो इसका मतलब कितनी, तो हमेशा पूछा है एन का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए ए एन फार्मूला बैठा देंगे, आ जाएगा। ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला पर हम बैठाएंगे, हमारा सवाल बन जाएगा। ए एन का मान कितना है, तो आप लोग 994, 994 बराबर ए का मान कितना है 105 प्लस एन का मान तो निकालना ही है, डी का मान कितना अभी निकला 7। एकदम प्यारा तरीके से समझिए, 994 लिख लेंगे, प्लस का 105 तो इधर आके माइनस का 105, इधर क्या बच गया n माइनस 1 और ये 7। 994 से 105 घटा लीजिए तो 4 में से 5 नहीं घटेगा, तो 5 14 में से 5 गया तो 9। अब यहाँ 8 है, 9 1 5 देता 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही होगा, और फिर 9 में से गया तो 8, 889 आ गया। ठीक है, अब बताइए गुना का 7 है, किसका 7 है, गुना का 7 है, तो बराबर किस तरफ आएगा, तो भाग के साथ, भाग का है तो बट्टा में, ये n माइनस 1 वैसा ही लिख लेते हैं, लिख लिए। अब काटने वाला तो काट लेंगे, देखिए तो काट के काटता है कि नहीं, यहाँ देखते हैं भाग, देखिए 7 को 8 8 9 में भाग देना है, भाग दीजिए। 7 इकाई, 8 में से 7 गया 1, फिर 8, 7 दूना 14, 8 में 4 गया 4 कट गया 9, 7 7 49 कट गया, आप लोग जानते ही कट गया। तो कितना बार में कटे बोलो, 127 बार में, तो 127 लिख दिएंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए 127। अब यहाँ क्या है, n माइनस 1, माइनस का 1 है तो बराबर की इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा n। तो अब बताइए यहाँ n का मान कितना आ गया, 127 में 1 जोड़े हैं तो 128 आ गया। अब सवाल का आंसर तो आ गया 128, लेकिन यहाँ क्या लिखना है, क्वेश्चन कहा था 3 अंक वाली, थोड़ा आगे कर देते, 3 अंक वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, तो लिखेंगे 3 अंक वाली 3 अंक वाली 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य कुल 128 संख्या, कुल 128 है। 3 अंक वाले 7 से विभाज्य कुल 128 संख्या है। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।